हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वाइकिंग वुल्फ और ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है सन 1050 से, जहां हम कुछ वाइकिंग्स को 20 जहाजों के साथ एक नॉर्वेजियन शहर में आते हैं। वहां वो लोग काफी सारे मॉन्क से लड़ाई करते हैं और एक सीक्रेट रूम के बारे में पता करते हैं। वो मॉन्क वाइकिंग के चीफ के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि इस दरवाजे के अंदर नहीं जाने के लिए, लेकिन वो वाइकिंग्स उनकी बात नहीं सुने और वो दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन लोगों को वहाँ कोई सोना या चांदी कुछ नहीं मिला, बल्कि एक छोटा सा भेड़िया का बच्चा मिला। और उन लोगों को नहीं पता था ये कोई आम भेड़िया नहीं है, बल्कि एक वेयरवुल्फ है। और वो सभी उस भेड़िए को अपने साथ जहाज में लेकर चले गए। और जब वो जहाज वापस लौटा तो उस जहाज में कोई भी वाइकिंग्स जिंदा नहीं थे और सारे के सारे वाइकिंग्स मर चुके थे और वो वेयरवुल्फ भी वहाँ पे नहीं था। इसके बाद हमें हजारों साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम थाले है। उसके साथ उसकी छोटी बहन जेनी और उसकी माँ और उसके सौतेले पिता आर्थर रहते हैं। थाले की माँ एक पुलिस ऑफिसर है और उसका ट्रांसफर नॉर्वे की इसी जंगल इलाके में हुआ है और वो पूरी फैमिली के साथ इस इलाके में शिफ्ट हो गई थी। इसके बाद हम थाले को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ इस पार्टी में आई थी और वहाँ उसे एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम जोनस है। पर उन दोनों को देखकर जोनस की फ्रेंड एलन को अच्छा नहीं लग रहा था और उससे बात करने के लिए जोनस को एक साइड में लेकर चली जाती है। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर एक जानवर आ जाता है और एलन पर हमला करने लगता है। उन दोनों को बचाने के लिए थाले नीचे जाती है, पर वो जानवर उसे भी काट लेता है। उसके बाद वो जानवर एलन को घसीटते हुए जंगल में लेकर चला जाता है। ये सब देखकर थाले बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। थाले की माँ, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, वो पूरे जंगल की छानबीन करती है और उसे वहाँ एक जानवर का नाखून मिलता है। इसके बाद थाले की माँ थाले से पूरी घटना के बारे में पूछती है, पर थाले इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो कुछ बता ही नहीं पा रही थी। इसके बाद थाले की माँ अपने साथी के साथ थाले के स्कूल जाती और वहाँ बाकी स्कूलमेट्स के साथ पूछताछ करने लगती है। और जब उन लोगों को पता लगता है कि उसकी क्लासमेट एलेन गायब हो चुकी है तो वो सभी लोग घबराने लगते हैं। अगले दिन उन लोगों को एलेन की लाश मिल जाती है और जब डॉक्टर उसकी बॉडी का जख्म देखती है तो वो कहती है कि ये कोई आम जानवर का काम नहीं है, बल्कि कोई खौफनाक जानवर ही ऐसा कर सकता है। वो डॉक्टर थाले की माँ को एक इंसान का पता देती है जो जानवरों के बारे में नॉलेज रखता है। फिर एक रात एक आदमी आकर एलन की बॉडी को देखता है और फिर वो थाले की माँ से मिलने जाता है। वो बताता है कि वो एक वेयरवुल्फ हंटर है और उसकी पूरी जिंदगी वुल्फ का शिकार करते हुए गुजरी है। और ये भी कहता है कि ये कोई आम वुल्फ नहीं है, बल्कि एक वेयरवुल्फ है, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि फुल मून की रात में वेयरवुल्फ बन जाता है। पर थाले की माँ को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो आदमी जाते जाते उसे एक सिल्वर बुलेट देता है और कहता है कि उस वेयरवुल्फ को मारने के लिए तुम्हें इस बुलेट की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर ने जो एक्सपर्ट के बारे में बताया था वो भी वहाँ पे आ जाता है और एलन की पूरी बॉडी को देखता है और कहता है कि ये वुल्फ का काम नहीं हो सकता। इधर हम थाले को देखते हैं जिसके कंधे पर वुल्फ ने काट लिया था और उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण वो बार बार एलन को अपने सपने में देखती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से एलन की जान गई है। पर तभी हम देखते हैं कि थाले अपने सपने में अपने आप को चेंज होते हुए देखती है। इधर हम थाले की माँ को देखते हैं जो पूरी टीम के साथ उसी जंगल में आ गई थी जहाँ एलन मरी थी। पर थोड़ी दूर सर्च करने के बाद उन लोगों को एक आदमी की लाश मिलती है। थाले की माँ 2 लोगों को वहाँ रुकने के लिए कहती है और बाकियों के साथ आगे बढ़ जाती है। आगे जाने के बाद उसे एक छोटी सी गुफा मिलती है और वो उसके अंदर चली जाती है और वहाँ भी उसे एक लाश मिलती है। इसके बाद हम वही 2 आदमी को देखते हैं जो उस लाश के पास खड़े थे। तभी वहाँ पे वो वुल्फ आ जाता है और उन दोनों को मार डालता है और उसके बाद वो वुल्फ गुफा के अंदर चला जाता है और थाले की माँ को घूरने लग जाता है। थाले की माँ उस पर गोली चलाने लगती है, पर गोली का उस वुल्फ पर कोई असर नहीं हो रहा था। पर जैसे ही वो सिल्वर बुलेट चलाती है तो वो वुल्फ भी मारा जाता है। अगले दिन हम थाले की माँ को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और घायल थी। और जब वो एक्सपर्ट वुल्फ की बॉडी की जांच कर रहा था तो वो कहता है कि इस वुल्फ पर आम गोलियों का कोई भी असर नहीं हुआ था, पर उसकी मौत एक ही बुलेट से हुई थी। और एक अजीब सी बात कहता है कि जो नाखून तुम्हें उस जंगल से मिला था उस नाखून की जगह से एक इंसान का नाखून उग रहा है। थाले की माँ ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो आदमी ठीक कह रहा था कि ये एक
आम वुल्फ नहीं है बल्कि एक वेयर वुल्फ है। वो उस एक्सपर्ट के साथ उसी आदमी के पास पहुंच जाती है जिसने उसे सिल्वर बुलेट दिया था। वो आदमी उसे वेयर वुल्फ की सारी जानकारी देता है और ये भी कहता है कि अगर कोई वेयर वुल्फ किसी को काट लेता है तो उसका पॉइजन उस आदमी के शरीर में फैलने लगता है और कुछ दिनों के बाद वो भी वेयर वुल्फ बन जाता है और वापस इंसान कभी नहीं बनता। अगले सीन में हम थाले को देखते हैं जो जोनस के साथ बात कर रही थी, पर जोनस को किसी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए गाड़ी से बाहर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस रात फुल मून था और थाले की हालत खराब होते जा रही थी और वो एक वेयर वुल्फ में बदलने लगती है। और जब जोनस उसके पास आता है तो थाले जोनस को मार डालती है। अगले दिन पुलिस को जोनस की लाश मिल जाती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी और उसका एक अंगुली भी कटा हुआ था। इधर हम थाले को देखते हैं जो अपने घर के गैरेज में थी और उसके चेहरे में खून ही खून लगा हुआ था। वो अपना चेहरा आईने में देखती है तो वो देखती है कि उसका दांत भी वुल्फ की तरह हो गया और उसके बाद वो उल्टी करने लगती है जिससे कि उसके शरीर से जोनस की उंगली निकलती है। वो समझ जाती है कि वो अब एक वेयर वुल्फ में बदलने वाली है और इसी के लिए वो डिसाइड करती है कि वो अब इस शहर में नहीं रहेगी और कहीं दूर चली जाएगी जहाँ कोई इंसान नहीं रहता हो। इसके बाद वो अपना बैग पैक करके बस में बैठ जाती है, पर थोड़ी देर के बाद वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है और सारे पैसेंजर्स को मार डालती है। इसके बाद थाले की माँ उसी जगह पहुंच जाती है और देखती है कि उस बस के सारे पैसेंजर्स मर चुके हैं और उसकी बेटी का जैकेट भी वहीं पर गिरा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बेटी अब वेयरवुल्फ में बदल गई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है और एक्सपर्ट के साथ उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर हम थाले को देखते हैं जो पूरी तरह वुल्फ में बदल चुकी थी और अपने घर में जाकर अपनी छोटी बहन जेनी पर हमला करने लगती है। पर जैसे ही वो उसे मारने जा रही थी वो अपनी बहन को देखकर रुक जाती है। तभी वहाँ पर उसके सौतेले पिता आर्थर वहाँ पे आ जाता है और थाले को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर वो दोनों वहाँ से भागते हैं। इसके बाद थाले उन पर हमला करने लगती है और बाकी लोगों को भी मारने लगती है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग भागने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ थाले की बहन आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर उसके बाद वहाँ एक्सपर्ट आ जाता है और थाले को शूट कर देता है और सभी लोग वहाँ से भागकर एक दुकान के अंदर छिप जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ वो बूढ़ा वुल्फ हंटर गाड़ी लेकर आ जाता है और थाले के ऊपर गाड़ी चला देता है, पर थाले वहाँ से बच जाती है। इसके बाद वहाँ सभी लोग घायल हो जाते हैं। फिर वहाँ थाले आकर उस बूढ़े वुल्फ हंटर को मार डालती है। इसके बाद वो अपनी माँ पर भी हमला करने लगती है। इधर हम एक्सपर्ट को देखते हैं जो बेहोशी का इंजेक्शन उठाने की कोशिश करता है, पर थाले की बहन उस इंजेक्शन को उठाकर थाले को मार देती है, जिसके कारण थाले बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम थाले की माँ को देखते हैं जो अपने बंदूक में वो सिल्वर बुलेट लोड करती है और अपनी बेटी जो कि एक वेयरवुल्फ बन चुकी थी उसे मारने जाती है। तभी वहाँ से सीन कट हो जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि थाले की माँ थाले की फोटो के सामने वही सिल्वर बुलेट रखती है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो अपनी बेटी को गोली नहीं मारी है, पर अगर उसने गोली नहीं मारी है तो थाले का क्या हुआ वो इस मूवी पे नहीं दिखाया गया। वो एक सस्पेंस है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।